हुजूरे वाला पे मिलके दुरूद पढ़ते हैं, सहर निशान मुसल्ले दुरूद पढ़ते हैं, नमाजे फज्र के सजदे दुरूद पढ़ते हैं। सहर निशान मुसल्ले दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, नमाजे फज्र के सजदे दुरूद पढ़ते हैं। और ये जल तरंग, ये बारिश, ये गुंबदे खजरा, उड़ान भरते परिंदे दुरूद पढ़ते हैं। ये जल तरंग, ये बारिश, ये गुंबदे खजरा, ये जल तरंग, ये बारिश, ये गुंबदे खजरा, उड़ान भरते परिंदे दुरूद पढ़ते हैं। और ये दफ बजाती हुई बच्चियां मदीने की, ज़बाने इश्क में बच्चे दुरूद पढ़ते हैं। ये दफ बजाती हुई बच्चियां मदीने की, तला अल बदरु अलैना, ये दफ बजाती हुई बच्चियां मदीने की, ज़बाने इश्क में बच्चे दुरूद पढ़ते हैं। कभी 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 सुनाते हैं जैतून नात के अशार, कभी जमाने के खुरमे दुरूद पढ़ते हैं। कभी सुनाते हैं जैतून नात के अशार, कभी जमाने के खुरमे दुरूद पढ़ते हैं। कोई सुने तो मदीने की गुफ्तगू रहबर, हुजूरे वाला पे रस्ते दुरूद पढ़ते हैं। कोई सुने तो मदीने की गुफ्तगू रहबर, हुजूरे वाला पे रस्ते दुरूद पढ़ते हैं। बड़े मोहब्बत और खुलूस के साथ आलिम इस्लाम की अबकरी शख्सियत, मुजाहिदे दौरा गाज़ी मिल्लत, राज्यसभा के पूर्व सांसद, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सदर मरकजी इदारे शरिया बिहार, शेर आला हज़रत का इस्तकबाल रोजीपुर अहले कटिहार वाले किस अंदाज में करना चाहते हैं। आप अपनी दानिशमंदी का ख्याल करते हुए दोनों हाथों को उठाएं और मुहज्जब अंदाज में बावाज़े बुलंद नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, और अपने आवाजों को बुलंद करके मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। फलक से तोड़कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए। हर ना काम हो ही जाएगा, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो, क्या बात है भाई, सुभान साइलो, साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और ए रजा हर काम का एक वक्त है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सामीन सामियात मिंबर नूर पर बावकार मुक़्तदर उलमा इकराम की मौजूदगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुजरिम हूँ, आप सबकी शिरकत और शमूलियत चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एहसास हो जाए कि आप यहाँ पर बैठे हो। सुभान अल्लाह बोलिए। इनको मालूम है, मालूम है हमसे ज़्यादा जलसे में ये लोग जा रहे हैं। हाँ मुझे मालूम है, मैं मुजरिम हूँ। जिसको जिसको सिर्फ लगता है कि मेरे दामन में सिर्फ और सिर्फ कड़ाई और जराइम है, अपने नेकियों में अगर इजाफा करना है, बुलंदी अपने आप में पैदा करना है, तो मोहब्बत के साथ आपको कहते रहना पड़ेगा। क्या कहेंगे? इतने इतने आहिस्ते में तो कटिहार और रोजीपुर में कोई नहीं कहता। जोर से बोल के बताइए क्या कहना है। मैं मुजरिम हूं, मगर मुझको छुड़ा लेंगे जमानत पर, भरोसा है मुझे महबूबे दावर की वकालत पर। मैं मुजरिम हूं मगर मुझको छुड़ा लेंगे जमानत पर, भरोसा है मुझे महबूबे दावर की वकालत पर। और निगाहे मुस्तफा है हर एक उम्मत की साथ पर, इधर उम्मत की हसरत पर, उधर खालिक की रहमत पर। इधर उम्मत की हसरत पर, उधर खालिक की रहमत पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और रजा के होके हमने इश्क की खैरात पाई है। रजा के होके, रजा के होके हमने इश्क की मेराज पाई है। हम अपनी जान भी दे सकते हैं नामों से रिसालत पर। रजा के होके हमने इश्क की मेराज पाई है, इश्क की मेराज पाई है। हम अपनी जान भी दे सकते हैं नामों से रिसालत पर।
मुझे शेर बहुत सारे पढ़ने हैं, अपने अशार को थोड़ी देर के लिए ब्रेक करता हूँ। उसी नबी ये कौनैन की बारगाह में खुजू और खुशू के साथ नाते रसूल करीम का खिराज हमारे भाई दानिश रजा हबीबी माइक पर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जरा हाथों को लड़ाई नजामत किसे कहते बताता हूँ। मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाएं, नारे का जवाब नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल। में कमी देखी है क्या उस कासिमे नेमत की नेमत में, तुझे फिर शक है कैसा उसके अंदाजे सखावत में। हजरात, जो मदरसे की तरफ से शोरगुल की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ें जलसों की सेहत को मुतासिर कर रही है, इसका ख्याल करना चाहिए। खाने का झगड़ा इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, समझ रहे हैं? खाने का झगड़ा है पूरी दुनिया में। ये सिर्फ रोजितपुर में होता तो इसको हल्के में लिया जाता। ये बहुत भारी काम है हमारे लिए, है कि नहीं? इन शोरगुल को रोक पाना। हज़रत तशरीफ रखें। ये तमाम तर मौक़र बावक़ार उलमा इकराम की मौजूदगी है, जिसकी वजह से आज के इस अंजुमन में, इस महफिल में और स्टेज में कसम खुदा की इल्म और अदब का जो अजीम गहवारा आपको नज़र आ रही है, ये कोई ऐसी वैसी ज़ात नहीं है। ये हम जैसे कमतर, नाचीज़ और हकीर और फ़कीर को लोग सुनने के लिए नहीं आते। ये इनके एहसानात के बेशुमार में धनी हूँ कि मुझ जैसे लोगों के, इन जैसे लोगों के सामने मुझे बोलने का ये शरफ हासिल है। मैं अपनी किस्मत भी बयान करता हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं अपने आप पे रोता भी हूँ कि काश आप भी अच्छे हो जाते, आपकी समातें और भी बुलंद हो जाती। कसम खुदा की हो सकता है कि इस महफिल में बैठने की इजाज़त गवाही कल मैदान महशर में किसी ने दे दी तो हो सकता है कि हमारी और आपकी बख्शिश हो जाए। ये हुजूर की महफिल है, लोग हुजूर की महफिल में आए हैं, उस शाख बैठे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ आपको बैठना है। मैं बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में खतीब अहले सुन्नत आलिम जीशान, जिनके नाम में गुलाम भी लगा हुआ है, गौस भी लगा हुआ है, रजा भी लगा हुआ है, ये तीन सिफत एक साथ यकसा हो जाए तो आप समझिए कि उस जात का क्या आलम होगा, जिसको बुजुर्गों ने सवार कर सींच कर हमारे हवाले किया है। इनके यहाँ इनकी प्रॉपर्टी कितनी है मुझे नहीं मालूम, इनके घर में मखाना, धान, गेहूं, चावल कितने पकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है इनका जो घराना है इल्म अदब से मुज़य्यन है। इनके यहाँ अगर किसी चीज की खेती होती है तो इल्म अदब की होती है। इनके नाना जान ने जिंदगी भर अहादीस करीमा लोगों तक पहुंचाई है। आज उन्हीं के करम का फैज का बादल बरसा है, इन पर खास बरस रहा है। छोटी उम्र में लोग जिनको एक मोहल्ले तक नहीं जानता, आज कसम खुदा की लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे जिन्हें जानने लगा है। एक नाम है हमारे दरमियान, आपके शहर से निकला है, हिंदुस्तान के मरकजी जलसों में अपने खिताब नायाब के हवाले से पहचाने जा रहे हैं। मैं मौसूफ हुज़ूर वाला अल्लामा गुलाम गौस मरकजी से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कदर कौन खुदा देता है, उसकी सरकार में पहुंचा है हली में खस्ता, जो गदाओं को भी सुल्तान बना दे। वो मकबूल और मारूफ तरीन लहजा, मैं चूंकि माइक पर नहीं कहना चाहिए, मैं बताना चाहता हूं आपको। अजमत रजा भागलपुरी उस मौसूफ का नाम है, नाते रसूल के हवाले से। बाज नात खान को जितना प्रोग्राम मिलता है, मैं ये जो बातें कह रहा हूं सिर्फ इल्ला माशाअल्लाह कह रहा हूं, आप सुन लें कि अजमत भागलपुरी उतना प्रोग्राम को छोड़ता है। समझ रहे? इतनी इनकी मकबूलियत है और शोहरतों का सिक्का पूरे भारत में इस तरह खनक रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। आप इनसे बात करेंगे आपको मालूम होगा कि अजमत भागलपुरी की तारीख 6-6 महीने के बाद मिलती है, वो भी नसीब से मिल जाती है। रोजीतपुर की जमीन यहाँ पर शाहिद होने वाली है, यहाँ पर वो इस स्टेज पर आकर नबी की नात को पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं इनकी तारीफ नहीं करता कि ये आके बांका या भागलपुर से आए हैं या ये देखने में अच्छे हैं, सेहत के एतबार से बड़ा मजबूत और मुस्तहकम है। मैं इसलिए इससे मोहब्बत करता हूँ। माइक पर आने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की नात पढ़ते हैं। एक ऐलान है कि बहुत सारे सवालात मेरे दरमियान तक पहुंचा है कि हुजूर गाजी मिल्लत का क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है। मैं आपको बताऊं कि हमारा सबसे पहले मेहमान अगर कटिहार में अगर कोई आए हैं तो हुजूर गाजी मिल्लत आए। सुबह के 4:54 पर जब हज़रत का फोन मेरे पास आया, बताया कि मैं कटिहार आ गया, तो मैं समझा कि रोजीतपुर का जलसा सिर्फ 1% नहीं बल्कि 110% कामयाब है। समझ रहे? अब वो कहीं और नहीं, सर्किट हाउस में भी नहीं है, किसी होटल में भी नहीं है, बल्कि हुजूर गाजी मिल्लत अताए कायदे अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम मुजाहिदे दौरा हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम रसूल साहिब किबला बलियावी, राज्यसभा के पूर्व मेंबर, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, सदर मरकजी इदारे शरिया बिहार पटना, वो रोजीतपुर में तशरीफ फरमा है। चंद मिनटों के बाद आपकी निगाहों में होंगे। मौसूफ शायर हिंदुस्तान हज़रत अजमत रजा भागलपुरी।
क्या ख्याल है आप हजरात का, जलसा खत्म हो जाए? जरा हाथों को उठा के बताइए कितने लोग सलातो सलाम पढ़ना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, बैठ जाओ माशाल्लाह। अभी 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 शुरुआत है, अभी शुरुआत नहीं, इतनी ज्यादा तेजी के साथ दांतों को दिखाकर हंसने का हुक्म नहीं है। मुस्कुराना किसके बाप की नहीं, मेरे सरकार की सुन्नत है। मुस्कुराइए, जोर से कह लीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज में हाथों को लड़ाएं, कहें या रसूल अल्लाह। बस मुझे शेर कहना है कि तबस्सुम की मेरे होठों पे अंगड़ाई नहीं होती, तबस्सुम की मेरे होठों पे अंगड़ाई नहीं होती, दुरूदों से अगर जख्मों की तुरपाई नहीं होती। तबस्सुम की मेरे होठों पे अंगड़ाई नहीं होती, दुरूदों से अगर जख्मों की तुरपाई नहीं होती। नबी राजी नहीं होंगे, खुदा राजी नहीं होगा, मेरे आका नहीं सुनते तो सुनवाई नहीं होती। नबी राजी नहीं होंगे, खुदा राजी नहीं होगा, मेरे आका नहीं सुनते तो सुनवाई नहीं होती। न देखा गुंबदे खजरा तो दिल मेरा कहेगा यही, मेरे आका मेरी आंखों में बीनाई नहीं होती। मैं अदब के साथ मौलाना अशरफुल कादी से गुजारिश कर रहा हूं कि नात के चंद अशार के लिए माइक पर तशरीफ। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके हवाले कर रहा हूँ, वक्त की किल्लत है। पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि जब मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि जब मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। ये दौरे जदीद में जब से ये टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत ज़्यादा जदीद आम हुआ, यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, ऐसे हादसात होते रहते हैं। दिन ब दिन आपके मोबाइल फ़ोन पर कुछ न कुछ वायरल तस्वीरें या ऑडियो वीडियोज़ आपके सामने आ जाती है। ये बड़ा पुरफतन माहौल है, इस वक्त अपने आप को बचाना ये बड़ा मुश्किल काम हो चुका है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपने ये भी सुना होगा कि नात के पढ़ने वालों को नहीं बुलाना चाहिए, नात के पढ़ने वालों को नहीं बुलाना चाहिए, शायरों को बुला के कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं इसका आदी नहीं और तायद नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि नात के पढ़ने वालों को बुलाना चाहिए, लेकिन उस अंदाज में बुलाना चाहिए जैसा रोजितपुर वालों ने बुलाया है। इन्होंने ये मैसेज दिया है कि इतना बड़ा जलसा है, इतने बड़े खतीब की आमद है और इदारे का जलसा है। सिर्फ हमारे यहाँ जो बाहर के नात खाएं सिर्फ एक है, उसका नाम अजमत भागलपुरी है। सीमांचल के जलसे में 3-4 बड़े शोरा को बुलाया जाता है, लाखों लाख रुपए बर्बाद किए जाते हैं। मैं इसका मुकम्मल बाइकाट करता हूं, लेकिन एक नात के पढ़ने वालों को बुलाने का कभी भी कोई मुखालफत नहीं कर सकता, इसलिए कि नात में जो हजरत काब इब्ने ज़ुहैर का, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा का, हजरत हस्सान बिन साबित, इमाम बोसीरी, शेख सादी, अमीर खुसरू, मौलाना रूम का मकाम है। ये सिलसिला बहुत तवील होता गया है। ये बुजुर्गान दीन ने हमें नात की जमीन को अता करके हमारे हवाले किया है। कयामत तक हुजूर की नातें पढ़ी जाने वाली है। कहिए इंशाअल्लाह, कोई इसे रोक नहीं सकता है। हुजूर की सिफत को बजरिए शायरी बयान करना अगर इतना आसान है तो मेरे इमाम ने कहा है, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। ये ऐसा मतला है मेरे इमाम का, इस पे अगर हिंदुस्तान का कोई बड़ा खतीब दानिश्वर अगर बोलना चाहेगा 3 घंटे की गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन एक मतले का तशरीह कोई नहीं कर सकता। ये नात का मकाम है कि नात में हुजूर वाला की, हुजूर करीम की, मुस्तफ़ा करीम की सिफत को कैसे कोई शायर अश्क के ज़ार बयान करता है। ये शायरी में नबी की नात को पढ़ना ये किसी और की सुन्नत नहीं है, बल्कि हज़रत हस्सान बिन साबित की सुन्नत है। ये महफिल क़यामत तक होती रहेगी, नात के पढ़ने वालों को बुलाया जाएगा। मैं इस एतकाद के साथ हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी को आवाज़ देना चाहता हूँ कि नबी की नात को मुहज़्ज़ब अंदाज में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सुनाया जाता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। 4 मिसरों के साथ के कलम की नफ्ज में ताजा लहू जरूरी है। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना है, वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
सुभान अल्लाह। सदारत का जलसा 100% कामयाब होगा। अगर कामयाब नहीं होगा तो हुजूर नाजिम साहब का बैग मेरे पास होगा। समझ रहे हैं? कलम की नब्ज में ताजा लहू जरूरी है, नबी की नाज से पहले वजू जरूरी है। सुभान अल्लाह। कलम की नब्ज में ताजा लहू जरूरी है, नबी की नाज से पहले वजू जरूरी है। तुम उससे पहले के नाते नबी लिखो रहबर, नबी का कौल व अमल रूबरू जरूरी है। माइक पर अजमत रजा भागत की, लेकिन मेरे कुरान की यही खूबी है, अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। ये मेरे भाई हाफिज वसीम अकरम है, वसीम अकरम। ये मेरे साथ 1 साल 4 साल रहकर मेरी मौजूदगी में कुरान शरीफ को सिर्फ एक बार देखा और मुकम्मल हाफिज कुरान बन गया। बिल्कुल जिंदा मिसाल आपके सामने है। ये मेरे साथ पढ़े हैं और मेरे सामने शुरू किया, मेरे सामने खत्म किया है। और इनको इतना जबरदस्त याद है, आप सिर्फ एक आयत पढ़ें, उसके बाद दूसरा आयत पढ़ने तैयार रहता है मुकम्मल कुरान पाक। ये रमजान शरीफ में बहुत चतुर आदमी है, 3 दिन की जगह ढूंढता रहता है, लेकिन 3 दिन कोई सुनना चाहता ही नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसमें अल्फाज को हज़फ किया जाता है और ऐसा पढ़ना कुरान को हराम है कि नहीं? आप सब बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये वसीम भाई हैं, इनके पास मेरा नजराना 1 साल से बाकी है। आप तैयार रहिए। मैं इस वक्त खतीबुल हिंद खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमजान हैदर मियां साहब की फिरदौसी ज़ेब सज्जादा खानकाह फिरदौसिया जोका शरीफ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है। बिहार के मशाइखीन में जिनका बड़ा अदब और एहतराम के साथ नाम लिया जाता है, जिनका कलम बड़ा मजबूत है, कई किताब के मुसन्निफ है, साहिब तसानीफ कसीरा खतीबुल हिंद अल्लामा रमजान हैदर मियां साहब की फिरदौसी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसाए दस्तारबंदी,